नमस्कार दोस्तों, बोलता ज्ञान में आपका एक बार फिर स्वागत। जैसा कि मैंने वायदा किया था पिछली बार, आज का शीर्षक रहेगा कि क्यों हम दूसरों पर निर्भर होते हैं। अपनी ताकत को पहचानो और देखो बदलाव। कब तक मार्गदर्शक की खोज करते रहोगे? कब तक अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाते रहोगे? याद रखो, जब तक सहारा ढूंढते रहोगे तब तक अपने कदमों पर कभी खड़े नहीं हो पाओगे। और इसलिए आत्मनिर्भर होने के लिए पहचानो अपनी अंदरूनी ताकत को। क्या कमी है तुम्हारे अंदर? क्यों अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट करते हो या दूसरों से तुच्छ मानते हो? एक सलाह दूं, दूर रहो ऐसे लोगों से जो तुम्हें नीचा दिखाते हैं या किसी काम को करने से हतोत्साहित करते हैं या डिस्करेज करते हैं। छोड़ दो उन दोस्तों का साथ जो समय को मूल्यवान नहीं समझते और वक्त को बर्बाद करते हैं, क्योंकि वो लोग तुम्हारा वक्त भी बर्बाद कर रहे हैं। जीवन एक निरंतर प्रयास है मेरे भाई। अपने साथ समय बिताओ और ढूंढो अपने अंदर की प्रतिभा को। भगवान ने हर इंसान में कुछ ना कुछ प्रतिभा डाली है, पर ढूंढना तो तुम्ही को होगा। आज इंटरनेट का जमाना है, कितने लोगों ने इस माध्यम का यूज करके अपने जीवन को बदला है। मुझे याद आता है उत्तर प्रदेश का वो मुजफ्फरनगर, जहां एक किसान जिसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी, कैसे अपनी किस्मत को बदला। चारों तरफ गन्ने के बड़े बड़े खेत, और वो भी अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहता था, लेकिन उतनी जमीन नहीं थी। एक दिन उसने इंटरनेट पर स्ट्रॉबेरी उगाने का तरीका पढ़ा। स्ट्रॉबेरी तो आपको पता है कि पहाड़ों पर उगती है, यूपी में उग नहीं सकती क्योंकि यहाँ बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। लेकिन वो अध्ययन करता रहा और एक सीजन में हिमाचल से सर्दी शुरू होने से पहले वो स्ट्रॉबेरी की पौध ले आया और उसने अपनी 2 बीघा जमीन में स्ट्रॉबेरी लगा दी और साथ साथ अध्ययन करता रहा इस नई फसल के बारे में। उसकी दिन रात सेवा की और फरवरी में उसकी फसल तैयार भी हो गई। और जितना 10 बीघा जमीन से गन्ना बोकर आमदनी होती थी, उसने 2 बीघा जमीन में स्ट्रॉबेरी उगाकर कर ली। क्योंकि स्ट्रॉबेरी जो मार्केट में आती थी वो आती थी पहाड़ों से, और यहां पर ये मार्केट के बिल्कुल करीब बैठा है और इसने यहां से उसको बेचा और अच्छा खासा उसको मुनाफा हुआ। दोस्तों, कोई काम मुश्किल नहीं है अगर ठान लो। परमेश्वर ने तुम्हें अकल समझ दी है, उसका इस्तेमाल करो। नए आइडियाज ढूंढो, वो काम करो जिसमें तुम्हारा दिल लगे। अपने काम से अच्छा कोई काम नहीं होता, बस जरूरत है तो लगन की और आगे बढ़ने की सोच की। फिर देखो सफलता कैसे नहीं मिलती। जो लोग इस सोच के साथ आगे बढ़े वो भी तो हमारे जैसे ही थे, लेकिन उन्होंने आम जिंदगी नहीं जीना चाहिए और अपने लिए खुद रास्ता ढूंढा। तो फिर हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते? बस एक बार इरादा कर लेने की बात है। जब हम किसी पर निर्भर होते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसके एहसानों तले दब जाते हैं। फिर छोटे छोटे निर्णय लेने के लिए भी दूसरों के फैसले पे चलना पड़ता है। अरे जिंदगी तुम्हारी है, क्या जरूरत है ऐसा करने की जब तुम अपने आप में सक्षम हो? याद रखो, तुमसे बेहतर तुमको कोई नहीं जानता, भले ही वो तुम्हारी कमियां हो या तुम्हारी ताकत। फिर क्यों अपने जीवन की बागडोर किसी और के हाथ में देनी? सब कुछ तो तुम्हें पता है अपने बारे में, बस जरूरत है तो अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने की और उन पर काम करने की। आखिर में मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, एक सच्ची कहानी है। एक विजय नाम का स्टूडेंट था। उसने 10th बोर्ड में अच्छा परफॉर्म किया और फर्स्ट डिवीजन लाया। अब 11th में जब उसके लिए सब्जेक्ट चुनने का टाइम आया तो उसको समझ नहीं आया कि वो क्या करे।
उसने बहुत लोगों से सलाह ली। किसी ने कहा मेडिकल में निकल जाओ तो बायोलॉजी ले लो, किसी ने कहा इंजीनियरिंग भी अच्छी है तो मैथ्स ले लो। उन दिनों में कंप्यूटर उभरता हुआ स्ट्रीम था तो किसी ने कहा कंप्यूटर ले लो, और अंत में विजय ने सारे सब्जेक्ट ले लिए। और वो उन सब्जेक्ट्स को संभाल नहीं पाया और क्लास 12 में फेल हो गया, और जैसे तैसे करके उसने प्राइवेट से परीक्षा पास की। पर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी रही। उसके पिता एक कॉर्पोरेट फर्म में हायर पोजीशन पे थे। वो विजय को लेकर कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स के ऑफिस में चले गए और उसको बताया कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और अपने बेटे से कहा सीए में बहुत पैसा और रुतबा है। अब जब ग्रेजुएशन का टाइम आया तो विजय भाई जो हैं वो कॉमर्स लेके बैठ गए। 6 साल तक वो सीए बनने की तैयारी में लगा रहा, लेकिन एक भी ग्रुप क्लियर नहीं कर पाया। फिर उसकी बहन ने कहा कि तुम एमए इंग्लिश से पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, क्योंकि उसने भी वही किया था। और अब विजय जो है वो एमए इंग्लिश करने लगा। एक बार कॉलेज में डिबेट हुई और विजय ने उसमें भाग लिया, और टॉपिक था पत्रकारिता का बदलता स्वरूप। विजय को फर्स्ट प्राइज मिला, और उस दिन उसको ये पता चला कि उसकी मंजिल तो पत्रकारिता है। उसको लिखने का शौक है। ये कोई नहीं देख पाया कि उसकी रुचि किसमें है। यहां तक कि उसके मां बाप भी नहीं समझ पाए, जबकि उसकी रुचि सामने दिखती थी। और अपने जीवन के कम से कम 10 साल बर्बाद कर दिए उसने। विजय को उसकी मंजिल मिली और वो एक अंग्रेजी अखबार के लिए लिखने लगा, और धीरे धीरे एक सफल पत्रकार बन गया। अब देखिए ना, वो अपने अंदर उस चीज को नहीं देख पाया क्योंकि वो दूसरों पर निर्भर था। वो हमेशा दूसरों से पूछ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन सच्चाई ये थी कि एक पत्रकार बनने की प्रतिभा उसके अंदर थी, जिसे वो देख नहीं पाया। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ढूंढिए अपनी प्रतिभा को। वो कहीं ना कहीं आपके अंदर ही छुपी है। विजय के परिवार में कभी कोई पत्रकार नहीं था, तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि ये करियर भी हो सकता है। लेकिन देखिए कितना समय खराब हुआ। मत देखो दूसरों की तरफ और फोकस करो उस चीज पर जिसको तुम करना चाहते हो। सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों केवल एक चीज पर फोकस करना सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको लगता है कि कोई कमी रही तो प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा जरूर। ये चैनल आपका है और हम मिलकर जीवनों को बदलने और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आप निसंकोच मुझे टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं और हम उन पर बात करेंगे। धन्यवाद।